ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी व्रत की कथा और महत्व सुना रहा हूं। मानदाता ने कहा, है वशिष्ठ जी, अगर आप मुझ पर कृपालु हैं तो ऐसी कथा कहें जिससे हमारा उद्धार हो। ऋषि राज वशिष्ठ ने कहा, हे नरेश, मैं ऐसी एकादशी उपवास की कथा कहता हूं जो सर्वोत्तम एवं मोक्षदायिनी है, जिसको आमल की एकादशी कहते हैं। इस उपवास के फल स्वरूप सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। 1000 गोदान से जो फल मिलता है वह इस अकेली एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। हे मानदाता, मैं तुम्हें इसकी एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक नगर था, जहाँ पर चंद्रवंशी राजा चैत्ररथा का राज्य था। उसके शासन में चारों तरफ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सब मिलजुल कर रहते थे। सर्वत्र शांति थी, जनता भी धर्मपरायण थी। वहां नास्तिक और दुराचारी कोई भी नहीं था, ना ही कोई गरीब अथवा दुखी था। उस नगरी के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहां के सभी निवासी बाल, युवा एवं वृद्ध एकादशी उपवास रखते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का आगमन हुआ तो समस्त प्रजाजनों ने प्रसन्नता पूर्वक इस एकादशी का उपवास किया। नरेश ने प्रजा सहित मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करवाकर विधि पूर्वक धात्री का पूजन करने लगा। वे सब देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे धात्री देवी, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मा से उत्पन्न हो, सब पापों का विनाश करने वाली हो। तुमको नमन है, हमारी भेंट ग्रहण कर हमें कृतार्थ करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजनीय हो, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। वहां पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। ठीक उसी वक्त वहां एक शिकारी आया जो दुराचारी, महापापी तथा अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हिंसा करता था। उस समय वह अत्यंत बेचैन तथा भूख व प्यास से व्याकुल था। भोजन प्राप्त होने की आशा के लिए वह मंदिर के एक कोने में जा बैठा। उसने भूख प्यास भूल वहां हो रहे विष्णु कथा और भजन कीर्तन सुनने में मग्न हो सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही जब सब अपने अपने घर चले गए तो वह शिकारी भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। और आमल की एकादशी में रात्रि जागरण और प्रभु भजन कीर्तन श्रवण के पुण्य प्रभाव से उसका जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह अपने पिता के राज्य का राजा बना। वह चतुरंगिनी सेना का भी प्रधान बन 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा समान कांतिवान, धन धान्य से परिपूर्ण था। विष्णु भगवान की तरह वीर गंभीर बना और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। वह अत्यंत सत्यवादी, कर्मवीर तथा प्रभु भक्त था। वह प्रतिदिन दान देता था और प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक दिन नरेश जब जंगल में शिकार के लिए गया तो देव योग से वह रास्ता भूलकर इधर उधर भटकने लगा। अंत में थककर एकस वृक्ष के नीचे विश्राम अवस्था में निद्रा में लीन हो गया। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू भी वहां आ पहुंचे। डाकू के सरदार ने जब राजा को निद्रा में लीन देखा तो वे सब मारो मारो बोलते हुए राजा पर टूट पड़े। वह डाकू कहने लगा, इस दुष्ट राजा ने मेरे बंधु बांधवों, माता पिता तथा परिवारजनों और संबंधियों को मार डाला था और राज्य से निष्कासित कर दिया था। अतः इस राजा को अब अवश्य मार देना चाहिए। ऐसा बोलकर वह अपने साथी डाकुओं सहित राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु उनके सारे प्रहार फूल समान गिर गिर कर समाप्त होने लगे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र कटकर उलटकर ही
डाकुओं पर ही वार करने लगी। वे सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी अवस्था में राजा के सुप्त शरीर से एक अत्यंत दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही रूपवती तथा सुंदर एवं अलौकिक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी। उसकी भ्रकटियां तिरछी व नेत्र अंगार समान दहक रही थीं। वह स्वयं महाकाल ही प्रतीत होती थी। उस देवी ने अपने अस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा की निद्रा टूटी तो वह वहां पर उन डाकुओं को मृत देख चकित हुआ और सोचने लगा कि किसने इन डाकुओं को मारकर मेरी रक्षा की है। कौन मेरा हितैषी यहाँ पैदा हुआ और मेरी प्राण रक्षा की। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे नरेश, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा और कौन रक्षक हो सकता है। स्वयं प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। आकाशवाणी सुनकर राजा प्रसन्नचित हो अपने महल में वापस आकर सुख पूर्वक रहने लगा तथा राजकाज चलाने लगा। ऋषि राज वशिष्ठ ने कहा, हे नरेश, यह सब आमल की एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ। इस एकादशी का उपवास करने वाले सदैव ही अपने कार्य में सफलता पाते हैं और देहावसान के पश्चात अंत में विष्णु धाम मोक्ष को पाते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।